श्री राधे श्याम। 20 जून 2024 गुरुवार को ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दंड महोत्सव है। गौर कथा में आप सब लोग सुना करते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर दंड लगाया था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु को पाना चाहते थे, लेकिन बार बार गौर चरणों को प्राप्त करके भी उनको लौटना पड़ता था। कथा में हम लोग सुनते हैं, फिर जब नित्यानंद प्रभु जी पानीहाटी ग्राम आए थे और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करने गए थे, तब नित्यानंद प्रभु जी ने देख के कहा था, आ चोर आ, आज मैं तुझको भली प्रकार दंड दूंगा। तब उस समय श्री दास गोस्वामी जी ने जानना चाहा था कि मेरे से क्या चोरी हुई। तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा था कि गौरांग देव मेरी संपत्ति हैं और किसी की संपत्ति को उसकी बिना जानकारी के उठाना, पाने की कोशिश करना, इसी को चोरी कहते हैं। तो तुमको कहाँ गौर हरि मिल पाए। तब फिर स्वीकार किया, क्षमा मांगी और व्याकुल होकर के पूछा, मेरे लिए क्या दंड है। तब दयालु नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, दंड ये है कि मेरे सब भक्तों को दही चिड़वा और दूध चिड़वा खिलाओ। दयालु का दंड भी दया से भरा हुआ है। दास गोस्वामी जी ने सहर्ष इसको स्वीकार किया और फिर दही चिड़वा, दूध चिड़वा विशाल जनसमूह के बीच सुंदर रूप में तैयार हुआ। नित्यानंद प्रभु जी ने गंगा तट पर बैठकर वट वृक्ष के नीचे महाप्रभु को पुकारा। महाप्रभु जी दिव्य गति से जगन्नाथपुरी से और कलकत्ता गंगा तट पर पानीहाटी ग्राम में प्रकट हो गए और निताई गौरांग देव ने भ्रमण करते हुए सब वैष्णवों के पात्र से मालसा भोग, दही चिड़वा, दूध चिड़वा ग्रहण किया, स्वयं पाया। दास गोस्वामी जी को यह दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ और उस दिन से दंड महोत्सव प्रारंभ हो गया। तो जहाँ जहाँ निताई गौरांग देव विराजमान हैं, ऐसे मानव मात्र को ये उत्सव करना चाहिए। चूँकि है उत्सव, दास गोस्वामी जी से कोई अपराध नहीं हुआ था। अपराध तो हम जीवों से होते हैं, पर दास गोस्वामी जी ये लीला करके सारे दंड की, सारे अपराधों की निवृत्ति का उपाय बता गए। तो इस दिन ठाकुर जी को यदि दही चिड़वा, दूध चिड़वा का भोग लगाए, निताई गौरांग देव को दूध चिड़वा, दही चिड़वा का भोग लगाए, गुरुजनों को अर्पण करे, तो अपराध तो हमसे होते हैं रात दिन, नामा अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, तो वो अपराध निवृत्त हो जाते हैं पूरे वर्ष भर के, अगर दंड महोत्सव वाले दिन ठाकुर जी को दही चिड़वा, दूध चिड़वा भोग लगाया जाए। तो दास गोस्वामी जी दया करके, नित्यानंद प्रभु जी दया करके हम लोगों के लिए उत्सव प्रकट किए हैं। तो सब वैष्णव जन 20 जून 2024 गुरुवार को दंड महोत्सव मनाएं। अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को दही चिड़वा भोग लगाते हैं। भोग लगाने की विधि क्या है? चिड़वा तो सब जानते ही हैं, उसको एक बार जल से अच्छे से साफ कर लें और कुछ चिड़वे को दही में भिगो दें और कुछ चिड़वे को दूध में भिगो दें। दूध औंटा करके उसको ठंडा कर लें और दूध में भिगो दें, एक भाग दही में, एक भाग दूध में, और फिर सब प्रकार की भीगी हुई मेवा, सब प्रकार के फल, छोटे छोटे अमनिया करके दही चिड़वा में भी डाल दें, दूध चिड़वा में भी डाल दें, उसको मिला दें। तो इसको मालसा भोग कहते हैं। दही चिड़वा, दूध चिड़वा भी कहते हैं और इसका नाम मालसा भोग भी है। तो फिर ऐसे सामान्य पात्रों में भी रख सकते हैं, पर इस दिन मिट्टी के पात्रों का विशेष महत्व है। तो हो सके तो मिट्टी के पात्रों में, जो रज के बने हुए पात्र आते हैं, तो इनमें एक में दही चिड़वा लेकर के और एक में दूध वाला चिड़वा लेकर के, जिसमें सब मेवा मिली हुई हैं, सब फल मिले हुए हैं, आवश्यकता अनुसार मीठा मिला हुआ है, तो वो निताई गौरांग देव को, श्री राधा गोविंद देव प्रिया प्रियतम को तुलसी छोड़ करके भोग लगाना चाहिए और फिर कीर्तन करना चाहिए दंड महोत्सव का। अपने हाथों यूट्यूब पर भी कितने कीर्तन उपलब्ध हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ग्राम पानीहाटी आनंद छायो है, एक प्रेम को पागल आयो है,
दास गोस्वामी जी पे करुणा की ने कृपा दंड झलकायो है। श्री नित्यानंद आज्ञा से गंगा तीरे दही चिड़वा भोग लगायो है। कीर्तन का गान करें, नाम का गान करें, ठाकुर जी को दही चिड़वा दूध चिड़वा भोग लगाएं, सब गुरुजनों को अर्पण करें, फिर प्रसाद वितरण करें, स्वयं भी पाएं, ठाकुर जी की आरती करें और सब लोग प्रेम से वैष्णवजन ठाकुर जी को अवश्य दही चिड़वा दूध चिड़वा भोग लगाइए, उत्सव मनाइए। भजन करते में जो अपराध होते हैं उनकी निवृत्ति हो और अपने को निताई गौरांग देव राधा गोविंद देव के चरण कमल का प्रेम प्राप्त हो, यही इस उत्सव का लक्ष्य है। तो सब लोग दंड महोत्सव मनाइएगा। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।